आप एक बच्ची की शादी 14 वर्ष की उम्र में कर दीजिए, 25 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी करते हैं तो वो 4-5 जगह मुंह मार के बैठी हुई होती है। तो आपने किसी मुंह मारने वाली लड़की के साथ पारिग्रहण कर लिया, तो कोई कम उम्र की महिला हो उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है और ऐसे इंसान को सिर्फ जूते पड़ने चाहिए। मथुरा वृंदावन के कथावाचक अनुद्धाचार्य द्वारा 14 साल की लड़कियों की शादी करा देना चाहिए जैसे बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवादास्पद बयान ने न केवल महिला वर्ग को आहत किया है बल्कि अब न्यायिक वर्ग भी इसके विरोध में उतर आया है। बार एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं महिला लामबंद हुए और उन्होंने अनुद्धाचार्य का पुतला फूंक कर आक्रोश जताया। उन्होंने इस बयान को नारी गरिमा और संविधान के विरुद्ध बताया। चलिए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। आक्रोशित करने वाली बात कही है उन्होंने। एक व्यासपीठ पर जब भी कोई विद्वान बैठता है तो वो सिर्फ हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए और धर्म की अलग जगाने के लिए बैठता है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे सुन के कोई भी शर्मसार हो जाए कि आप एक बच्ची की शादी 14 वर्ष की उम्र में कर दीजिए, जब तक कि वो 8th स्टैंडर्ड भी नहीं क्रॉस करती, आप समझिए। और नहीं तो जब 25 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी करते हैं तो वो 4-5 जगह मुंह मार के बैठी हुई होती है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपकी खुद की पत्नी ने 14 वर्ष की उम्र में आपके साथ पारिग्रहण नहीं किया है, तो आपने किसी मुंह मारने वाली लड़की के साथ पारिग्रहण कर लिया, आपकी पत्नी भी उसी तरीके की है। और दूसरी बात यह है कि आप जो बोल रहे हैं, जिन महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, आज जो आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, आज जो यहाँ पे आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से जी रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कथा सुनने के लिए जो महिलाएं वहां पहुंचती हैं ना, वो 90% पहुंचती हैं। 10% भी पुरुष वहां नहीं होते जिनकी आप तारीफ कर रहे हो या जिनके लिए आप कुछ नहीं बोल रहे। और आपका जो मेन गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, जिसकी वजह से आप पूरी दुनिया से फंडिंग उठाते हैं, वो भी महिलाएं हैं। तो जो इंसान कैमरा के ऊपर और व्यास गद्दी पे बैठकर इतने लाखों लोगों के बीच में इस तरीके की बात बोल सकता है, आप सोचिए कि वो अकेले में उन महिलाओं को कितना प्रताड़ित करता होगा जो उनके यहाँ बैठी हैं। वो कहता होगा, अरे तुम्हें तो ठोकर मार के निकाल दिया, अरे तुम तो इसी लायक हो। मेरे हिसाब से किसी भी वृद्धाश्रम में महिलाओं को समझा जाता है कि वो परेशान है, लेकिन जब वो खुलेआम सबके से बोल रहा है कि औरतें मुंह मार के आ रही हैं, तो वो वहीं पे बोल रहा होगा कि तुमने ये सब कर्म किए होंगे इसलिए तुम यहाँ हो, तुम्हारे बच्चों ने इसलिए तुम्हें फेंका होगा। तो सोचिए कि महिलाओं को वहाँ कुछ सम्मान मिल रहा है, कुछ खाना मिल रहा है या उनका शोषण हो रहा है। और मैं मानती हूँ किसी के साथ कोई भी कुकर्म कर सकता है, अगर कोई कम उम्र की महिला हो उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे इंसान को सिर्फ जूते पड़ने चाहिए, जूतों से उसका पूरी तरह से उसे बेहाल करना चाहिए, उसके व्यास गद्दी पे बैठने लायक उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके जितने भी वो है वेंचर्स, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि ये बिजनेस है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कथा नहीं है, वेंचर्स है कि आपके आश्रम चल रहे हैं, वृद्धाश्रम चल रहे हैं, गौशाला चल रही है, सब पे ताला लग जाना चाहिए और उनका वृंदावन पूरी तरह से वृंदावन से उनको निष्कासित कर देना चाहिए। आज हमने उनका पुतला फूका है बार एसोसिएशन के साथ मिलकर, और यहाँ भी बार पर भी जो वकील है उनके साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने इसका विरोध जताया है और सभी महिलाओं ने मिलकर उनके खिलाफ 56(3) में मुकदमा भी दर्ज किया है। और इस तरीके से वो, अब मुझे लगता है कि जब पढ़े लिखे लोग, किसी भी समाज के, सभ्य समाज के लोग इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं तो ऐसे लोगों को ज़रूर सबक मिलता है। और जो बार एसोसिएशन का जो फैसला है उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ सचिव और अध्यक्ष महोदय का कि उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली लिया। मेरा नाम है गुंजन शर्मा और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से प्रदेश अध्यक्ष। ने अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है, हजारों करोड़ रुपए की इस पर दौलत इकट्ठी हो चुकी है, तो इसको रावण का सा अहंकार हो गया है। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। और ये सनातन धर्म की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों पर सनातन धर्म के द्वारा, हमारे संत भगवान के द्वारा और भागवत आचार्यों के द्वारा कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, आज अनुद्धाचार्य ने व्यास गद्दी को शर्मसार कर दिया है। मातृशक्ति के खिलाफ उसने ऐसे बयान दिए हैं कि सभी मातृशक्तियों में बहुत भारी उबाल है। सभी हमारी बहन बेटियां कह रही हैं कि इस अनुद्धाचार्य में जूते मारने चाहिए। इसने आज इतना जघन्य अपराध कर दिया है कि सभी बार एसोसिएशन उसका पुतला फूका है। ऐसे व्यक्ति ने अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है, हजारों करोड़ रुपए की इस पर दौलत इकट्ठी हो चुकी है, तो इसको रावण का सा अहंकार हो गया है। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। और ये सनातन धर्म की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों पर सनातन धर्म के द्वारा, हमारे संत भगवान के द्वारा और भागवत आचार्यों के द्वारा कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।
अनुप्राचार का विरोध हो रहा है, इस बात को लेकर एसआईओन के द्वारा भागवत पीठ से और वहां से धार्मिक बातें की जानी चाहिए, इस तरह का कोई गलत बयान जो है नहीं दिया जाना चाहिए। और उन्होंने 25 साल तक की अविवाहित लड़कियों और समाज के सभी वर्ग उसमें शामिल हैं, लड़कियों के खिलाफ उन्होंने इस तरह का जो बयान दिया है वो निश्चित रूप से गलत है। उस पर आपत्ति है, आपत्तिजनक बयान दिया है उन्होंने। तो समाज की जागरूक महिला होने के नाते हमारी महिला अधिवक्ताओं ने एक बार एसोसिएशन मथुरा के कार्यालय में कल एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस संबंध में तत्काल मीटिंग बुलाई गई। और मीटिंग बुलाने के पश्चात हम लोग कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा से समस्त महिला अधिवक्तागण को साथ लेकर मिले। एसएसपी महोदय ने उसमें जांच करने के बाद कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। मीटिंग में ही यह निर्णय लिया गया कि बार एसोसिएशन मथुरा महिला अधिवक्तागण की तरफ से न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी और बार एसोसिएशन मथुरा ही इस मुकदमे की पैरवी करेगी। हम महिला अधिवक्ताओं के और उसी क्रम में आज अनिरुद्धाचार्य जी का महिला अधिवक्तागण द्वारा पुतला भी फूंका गया है गेट नंबर 2 के बाहर। और महिला अधिवक्तागण में भी, समाज की महिलाओं में भी, सभी महिलाओं में, सभी अविवाहित लड़कियों में इस चीज को लेकर, उनके बयान को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश व्याप्त है। और हम निश्चित रूप से महिला सम्मान के साथ हैं, महिलाओं के साथ खड़े रहेंगे और उन जो है निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। भैया वकील साहब, अरे सामने से हट जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। क्या हो गया? वकील साहब पीछे आ जाओ, वकील साहब, वकील साहब। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है जी, इस बात को लेकर किया है। मेरा नाम पूजा शर्मा एडवोकेट है। उन्होंने जो लड़कियों पर टिप्पणी करी है, इस तरीके की उन्हें टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। वो आए दिन लड़कियों पर टिप्पणियां करते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं। इसलिए हम कल हमने एसएस कप्तान साहब को हमने वो एप्लीकेशन दी, उन्होंने आश्वासन दिया मैं कार्रवाई करेंगे हम लोग। और उसके बाद फिर हमने आज कही थी हम पुतला दहन करेंगे, तो आज हमने पुतला दहन उसी कारण किया है कि उनको टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। उनको क्या अधिकार है बताने का कि 14 साल की लड़कियों की शादी होनी चाहिए या 25 साल की होनी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगी। इस बात का विरोध है? विरोध उस बात का है, शायद मैं उस चीज़ को ना बोल पाऊँ जो वीडियो में उन्होंने बोला है कि 14 साल की लड़कियों इस तरीके से आती हैं, 25 साल की इस तरीके से आती हैं। वो मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहती हूँ। वो क्या मांग करती हैं? मैं मांग करती हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या फिर वो माफ़ी मांगे हमसे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।